भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ कहाँ मिलेगा वो रास्ता मुझे बता दीजिए। जो राजनेता वोट लेते हैं और गवर्नमेंट से टैक्स लेते हैं, जनता से टैक्स लेते हैं और ऐसी गाड़ी में बैठते हैं। एक माता पिता अपने बेटा के लिए इंसाफ चाह रहा है और इंसाफ दिल्ली में मिलेगा कि बम्बई में मिलेगा कि जिला कलेक्टर साहब के यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो बता दीजिए। 45-55 दिन से त्रिमूर्ति चौक के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बापू का 3 बंदर भंडारे में है, जिसमें तीनों बंदर, एक आंख बंदर, एक सुनता नहीं है और एक बोलता ही नहीं है। ये तीनों बंदर के खुलासा बहुत जल्द हम करने वाले हैं और इसमें राजनेता और कुछ अधिकारी के मिली भगत से ये माँ बाप बैठा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या है इसका पूरा प्रकरण, क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? अभी जैसे कि ये 9 महीना हो गया, जैसे कि ये लड़का जो जिसका डेथ हो गया वो तब तफीस घरडे, उसके बाद में 9 महीने के बाद में उसके माता पिता जो आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं यहाँ पे त्रिमूर्ति चौक भंडारा में, कम से कम आज का 45वां दिन है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। न्याय मिलने के लिए जो संघर्ष वो कर रहे हैं उपोषण के माध्यम से, और बाकी संगठन मिलके उनके साथ में जो आज आंदोलन स्वरूप एक रैली निकाली जिला प्रशासन का निषेध करने के लिए, फिर भी अगर प्रशासन के समझ में नहीं आता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए तो उसके लिए उग्र रूप भी धारण कर सकते। लेकिन इसी के पहले 10-12 साल पहले जो घटना घड़ी है तुमसर तालुका में, जो खैरलान जी जो इंटरनेशनल लेवल पे बात गई थी, अगर प्रशासन चाहता है कि वही रूप धारण करे अभी की ये जनता, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। तो जानता हूँ आंदोलन से लेके लोग के इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि 1.5 महीना से यहाँ बैठा हुआ है ये अंधा बहरे लोग के बीच में, कोई सुनाई नहीं है, तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? देखो, नमस्कार, मेरा नाम छरयुक्ता इलाहाट है। मैं राष्ट्रीय महिला निवासी संघ से बिलोंग करती हूँ और मेरा समर्थन है इस आंदोलन को। शासन इस तरह से हो गया है कि अंधा, गूंगा, बहिरा हो गया है। माने देश की जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था जनता के हित में नहीं दिख रही है। यदि जनता के हित में न्याय व्यवस्था होती तो आज ये जो माँ बाप 45 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तो कम से कम कलेक्टर साहब ने इनके तरफ ध्यान एक विजिट किए रहते, या सही में उनको ऐसा लगता है कि हमें न्याय देना है तो SP साहब ने एक विजिट देके इनकी गुहार सुने रहते। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों ये जनता के साथ में हो रहा है? एक तो ये राजनीतिक दबाव के नीचे में आकर ऐसा कर रहे हैं, या इनको करना ही नहीं, ये करना ही नहीं चाहते, यानी उन माँ बाप को न्याय ही नहीं देना चाहते, इस तरह से मुझे लगता है। क्या विचार आप लोग किए हैं? आगे अगर हम कोर्ट की भी तैयारी करेंगे, पिटीशन डालेंगे, वहाँ से अगर न्याय, वहाँ की भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो जनसामान्य लोग हैं, वो समाज के जो लोग हैं जो अपने घरों में अभी तक हम उनके पास गए नहीं हैं, तो ये उसके लिए भी हम रास्ते पे असंख्य बहु लोग निकलेंगे रास्ते पे और वो न्याय मांगेंगे। क्योंकि ये घटना इनके साथ नहीं, कल चल के हमारे माँ बेटी के साथ में भी हो सकती है, हमारे माँ बाप हमारे लिए लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज भी ये इसमें उतरेगा। तो ये भी हम लोग बताते हैं कि कल चल के हम बहुत असंख्य लोगों के साथ में हम आंदोलन करेंगे। उठाना ही होगा आपको, निश्चित आवाज़ तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला ज़्यादा दोषी होता है। तो अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी है। आज ये अनशन का 40 दिन बीत चुके हैं और आज इस आंदोलन का एक दूसरा पहलू, मतलब आज हमने एक भव्य मार्च यहाँ पे भंडारा शहर में निकाला था। कलेक्टर साहब के साथ में हमारी बैठक हुई है। कलेक्टर साहब ने हमेशा की तरह जिस तरह से शासन प्रशासन हमें एक आश्वस्त करने की कोशिश करता है, उसी तरह से आज भी हमारे साथ वही हुआ है। लेकिन आज शाम को हम ये आंदोलन होने के बाद फिर से हम लोग SP साहब से मिलने वाले हैं और SP साहब के सामने हमारी जो मांगे हैं वो तुरंत आज के आज वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलता है
तो हम निश्चित ये लड़ाई कोर्ट में लड़ने वाले हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। इस गरडे मृत्यु प्रकरण के मामले में अभी भंडारा जिले के हमारे पूरे 11 संगठन जो राजकीय है, सामाजिक है, पूरे तपेश गरडे के मृत्यु में उसका अपघाती निधन बता के जो बाताबाती हो रही है वो हमें मान्य नहीं है। टेक्निकली उसका सोल्यूशन निकाल के प्रशासन ने हमें साथ देना चाहिए और ये पूर्णतः मर्डर है ऐसा हमें प्रतीत होता है और महसूस भी हो रहा है। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है प्रशासन की ओर से तो हम कोर्ट के माध्यम से तपेश गरडे को न्याय कैसे मिलेगा इसके प्रयास में हम रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी, रिपब्लिकन सेना, बीएसपी, बीएसआरपी, बीआरएसपी, ये सभी राजनीतिक दल और अम्बेडकरवादी जितने भी संगठन हैं वो चाहे सामाजिक हो, महिला अधिकार संगठन भी है, साथ में ऐसे 11-12 संगठन मिलकर हम तपेश गरडे के न्याय पे हम कल अपने भीम आर्मी को चंद्रशेखर पार्टी के लोग से बात किया, आदर सम्मान दिया। एसपी साहब ने खुद बोला कि मैं पीआई को ऊपर चौकसी लगाऊंगा, उसको परमिशन रुकवा देता हूं और इनको 2 महिला गार्ड दे देता हूं और आगे आप कोर्ट भी जाके आप लड़ सकते हो। एसपी साहब ने ऐसा कहा, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको यही सिखाया है कि जब तक न्याय मिलता नहीं तब तक आप संघर्ष करते रहो। और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो हम संघर्ष के आदी है। ये प्रशासन अगर दखल नहीं लेता है तो हम कोर्ट तक तो जाएंगे। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे हमारे को दिल्ली से फ़ोन आया था भाई चंद्रशेखर आज़ाद। हमने उन तक के ये मांगे रखी है कि ये जिला प्रशासन जो हमको निगलेशन में लेके जा रहा है, हमारे पास इतने निवेदन देके हुए हमारे अभी तक के, इनको हमारी मांगे इनको बता के हो गई है। इनको हमने जो कार्रवाई करने के लिए बोले थे इन्होंने एसआईटी बैठाई, सब कुछ बैठाया, लेकिन अभी तक के हमको अहवाल नहीं दिया गया। हमने आज भव्य मोर्चा आज कलेक्टर ऑफिस पर हमने आंदोलन की रूपरेखा डालकर कलेक्टर ऑफिस पे हमने पूरा निशाना साधा था। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया आज कि ये जो कुछ भी मामला है आप हमारे को और कुछ मुद्दे हैं तो इसमें डाल के दो। लेकिन हमने अभी वो जो हरामखोर थानेदार है उसके खिलाफ में हमने बोले कि उनको निलंबित करके दो हमको, और हमको सीबीआई की जो चौकसी है वो उसके ऊपर बैठाल के दो। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है।